तो है दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का जो बहुपद है उसके भाग के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग के ऊपर पढ़ा है, काफी सारे क्वेश्चन को बनाए हैं कि किस तरीके से भाग बनता है। तो वो हमारा जो है बेसिक भाग था वो था, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 का जो परीक्षा में पूछता है उस टाइप के भाग को हम लोग देखेंगे। और भारतीय भवन बीटीसी कोई सा भी बुक होगा, आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ वीडियो को पूरा देखेंगे, थोड़ा भी स्किप नहीं करेंगे ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाए, है ना। तो आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपको एकदम समझ में आ जाएगा। और हम लोग प्रत्येक टॉपिक वाइज चलेंगे कि, है ना, कि पहले भाग देना है ना, भाग देना सीख लेंगे। फिर भाग देने के बाद भागफल देने के बाद भागफल शेषफल लिखना है, फिर भागफल शेषफल ये सब लिखने आ जाएगा। फिर जा करके हम लोग क्या करेंगे कि भाग देने के बाद उसको सत्यापन करेंगे कि सत्यापन कैसे किया जाता है। तो अभी हम लोग भाग दे करके और उसका भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा उसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग किसी भी बुक से क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन उठा लेंगे, या भारतीय भवन का हो या बीटीसी का हो, किसी भी किताब से कोई भी क्वेश्चन उठा करके और देखेंगे कि पी एक्स को जी एक्स से भाग दे और उसका भागफल और शेषफल निकाले। तो अभी हम लोग बीटीसी का क्वेश्चन देख रहे हैं प्रश्नावली 2.3 से, प्रश्नावली 2.3 से उसमें कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, नंबर 1 में ये हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि पी एक्स बराबर क्या है। पी एक्स बराबर पहले लिख लीजिए क्या दिए हुआ है, एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 3, उसको जी एक्स से हमको भाग देना है। जी एक्स हमको दिया क्या है, तो जी एक्स हमारा दे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, ठीक है दोस्तों। तो पी एक्स को हम लोग जी एक्स से भाग देते हैं, आइए, ठीक है। क्या करना, बस जैसे हम लोग जो बचपन में सीखे हुए भाग करना जो सीखे हुए हैं, बस वही काम करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसी से भाग देना है। क्या चीज में भाग देना है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस में 3, इसी में भाग देना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, भाग सीखना है। क्या करेंगे, हम लोग जो पहले जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि किस तरीके से हमारा ये भाग बनता है। तो हम क्या कर रहे थे कि पहले हम लोग रफ ले लेंगे, है ना। रफ लेने के बाद क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 जिससे भाग लगाना है उसको यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, हमको इसमें क्या चीज से गुना करे कि एक्स के ऊपर 3 आएगा, इसको नहीं देखना है हमको, है ना, नहीं इधर देखना है हमको। ये देखना है कि इसमें क्या चीज से गुना किया जाए ताकि हमारा एक्स के ऊपर 3 आ जाए। तो हम बोले थे, है ना, आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। सिर्फ यही करना है कि जो कमी हो उसी से गुना करना है ना। तो इसके ऊपर 2 गो है, हमको लाना है 3 गो। तो एक्स के ऊपर 1 से कर देंगे गुना, तो कितना हो जाएगा हमारा, है ना, ये हो जाएगा हमारा एक्स का क्यूब, और यही एक्स से इसमें गुना हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस में क्या चीज, सीधे हमारा हो जाएगा एक्स 2x। तो यही को हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या चीज से गुना किए हैं, तो x से गुना किए। कितना आया है, x के ऊपर क्यूब, इसके बाद माइनस में 2x। तो कोशिश करें कि जो x वाला हो उसके सामने लिखे, या तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी घटाना जोड़ना जो रहेगा हमको x वाला को x वाले के साथ, स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के साथ। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि 2x लिख लिए। इसके बाद घटाना है, माइनस माइनस है तो ये हमारा क्या हो गया प्लस, ये हमारा कट जाएगा। आप देखिए इसको इसके साथ काम नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर वाला है, ये बिना एक्स वाला है ना, बिना स्क्वायर वाला। तो ये भी बिना स्क्वायर वाला, ये भी बिना, ये दोनों का काम एक साथ होगा, ये अलग रहेगा ना। तो जो अलग रहेगा उसका जोड़ा उड़ा नहीं पूर रहा है या कोई नहीं नीचे मिल रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद क्या करना है, आप देखिए ये दोनों में देखेंगे, एक्स एक्स वाला में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा तो हमारे कितना हो जाएगा 7x। और फिर लगाएंगे तो अब ई एक्स स्क्वायर में, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ई एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करे कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए, तो सिर्फ माइनस 3 से कर देना है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 हो गया। ऊपर से ही माइनस 3 को उतार लीजिए यहाँ, तो हमारा क्या हो गया माइनस 3x स्क्वायर, हमारा आ गया इधर क्या माइनस में 6, प्लस में 6 आ गया, है ना। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि प्लस में 6, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। तो ये हमारा हो गया माइनस, तो प्लस ही कट गया। इसके बाद इस 7x वाला को इधर नीचे x वाला नहीं मिल रहा है, तो लिख लेंगे 7x का 7x और ई, और इसमें ही दोनों में काम कर लेंगे, है ना। तो ये हमारा प्लस है ना। तो हमारा नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चिन्ह क्या होता है इसका, चेंज होता है। तो प्लस है तो माइनस हो गया, तो -3 गो -6 गो, तो कितना आ गया, माइनस में 9 गो। तो यही हमारा क्या हो गया, भाग हो गया तैयार है। एक मरतबा हम लोग क्या चीज से लगा है, 3 से, -3 से। अब हमको क्या लिख लेना है यहाँ पे कि भागफल कितना हुआ और शेषफल कितना हुआ। तो हम लोग लिख लेंगे कि भागफल बराबर, तो भागफल बराबर हमारा कितना आ गया, भागफल बराबर हमारा आ गया x -3, और शेषफल बराबर कितना हो जाएगा, शेषफल बराबर, तो शेषफल बराबर हमारा हो जाएगा, जो नीचे बच जाता है वही को हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। तो ये हमारा भागफल निकल गया, ये हमारा शेषफल निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई अगला क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बनेगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सीधे हम लोग लिखते हैं, भागे शुरू कर लेते हैं, या तो लिख लीजिए पहले। पी एक्स हमको दिया कितना है, पी एक्स बराबर हमको दिया हुआ है कि 3x के ऊपर पी एक्स बराबर x के ऊपर 4, x के ऊपर 4 -3x के ऊपर 2 प्लस 4x, है ना, प्लस में 5। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ना। इसको हमको भाग देना है gx से, जिससे भाग देना है वो हमारा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस एक्स, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं। कैसे, पहले हम लोग एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे, फिर एक्स वाला को लिखेंगे, फिर लास्ट में 1 लिख देंगे बिना एक्स वाला जो है उसको, है ना। अब क्या करना है हमको, ये पी एक्स में जी एक्स से भाग देना है। तो इसको पहले लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इससे हमको भाग देना है कुंची में, तो x के पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसमें भाग देना है। तो कुछ नहीं दोस्तों, वही जो हम नियम बताए हैं कि आपको ये उतार लेना है, यहाँ पे उतार लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इस x में कितना से गुना करें कि हमारा कितना आना चाहिए, x के ऊपर 4 आना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, x के ऊपर 2 से कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x के ऊपर 4, इसमें गुना हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा x के ऊपर 3, यही एक्स स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर। ये हो गया। तो यही चीज को अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से लगा है, यहाँ पे लिख लीजिए x के ऊपर 4 माइनस एक्स का क्यूब प्लस में x का स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट आया है ना। तो हम इसको लिख लिए। अब चिन्ह को क्या करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, चेंज कर दिए। ये हमारा कट गया। आप देखिए, ये हमको यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे एस क्यू वाला इस सब में कहीं पे है तो नहीं है, तो उसको पहले हम लोग लिख लेंगे कि एक्स का क्यू लिख लिए। आप देखिए -3x स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर वाला को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक मिल रहा है माइनस में एक्स स्क्वायर, तो -3x स्क्वायर और -1x स्क्वायर, तो हमारा हो गया माइनस में 4x स्क्वायर, है ना। ऊपर से हमारा क्या उतर जाएगा, तो ऊपर से हमारा उतर जाएगा 4x, है ना, बस उसको उतार लेंगे। और जरूरत पड़ेगा तो अगर 5 उतारने का तो उसको भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या तो बाद में भी आप उसको उतार सकते हैं। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, वही चीज को लिख लेंगे। क्या चीज को, तो एक्स स्क्वायर जिससे भाग लगा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1। अब इसमें क्या चीज से गुना करें कि एक्स के ऊपर कितना आना चाहिए, 3, तो हम लोग कितना से करेंगे, सिर्फ एक्स से करेंगे, तो कितना हो जाएगा, एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा एक्स। तो यहाँ पे वही चीज को लिख लेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, इसको उतार लिए। माइनस माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस है तो माइनस, है ना। ये हमारा एक्स क्यूब वाला क्या हुआ, खत्म। अब हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर में, यानी ई जो देख रहे हैं प्लस में एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे माइनस में 4x स्क्वायर है, तो ये एगो एक्स स्क्वायर में से 4 गो घट गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में 3x स्क्वायर। अब देखिए 4x में से यहाँ पे घट रहा है, क्योंकि प्लस था तो ये माइनस हो गया, तो ये चिन्ह को हम देखेंगे, है ना। तो हमारा कितना हो जाएगा, प्लस में 3x, है ना। दोनों में से बड़ा का चिन्ह कौन है ना, प्लस वाला है तो प्लस का चिन्ह, और दोनों में से यहाँ पे देखिए बड़ा का चिन्ह है कौन, तो माइनस का है, तो इसलिए माइनस का चिन्ह है। ऊपर से अब हम लोग को बचा हुआ क्या है, ये 5 है, वो 5 को हम लोग उतार लिए। यहाँ पे क्या चीज से लगाए हैं, तो एक मरतबा एक्स से। अब यहाँ पे क्या चीज से लगाएंगे कि हमारा क्या आ जाना चाहिए, यही चीज को, यही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स
प्लस 1, इसमें क्या चीज से गुना करें कि हमारा 3x स्क्वायर, तो एस स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी पहले है, -3 लाना है हमको, है ना। तो सिर्फ क्या कर देना, -3 से गुना कर दीजिए इसको, तो -3x स्क्वायर माइनस माइनस ई माइनस मिलकर हमारा प्लस हो जाएगा 3x, और माइनस प्लस मिलकर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में हमारा 3। तो यही इसको उतार लेंगे, -3x स्क्वायर, एक और प्लस में 3x माइनस में 3, ये हो गया। तो माइनस है तो प्लस माइनस, ये हो गया हमारा प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, है ना। 3x में तो 3x घट गया तो कट गया। अब ई हमारा माइनस माइनस, ये हमारा क्या हो गया प्लस, ये हो गया हमारा 8। तो इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे कि भागफल बराबर हमारा कितना हो गया, तो भागफल बराबर हमारा हो गया कितना से किए हैं, यहाँ पे 3 से किए, -3 से यहाँ पे लिख लीजिए -3। तो भागफल बराबर हमारा क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, ये हमारा भागफल हो गया। और शेषफल हमारा क्या निकल गया, तो शेषफल हमारा हो गया जो नीचे आ जाता है वही को हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। तो शेषफल हमारा क्या आ गया, सिर्फ 8 आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया, इस तरीके से हम लोग px को gx से भाग दिए, तो हमारा भागफल और शेषफल भी हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए। तो पहले हम लोग सीखे हैं कि भाग कैसे करना है, भाग सीख लिए। तो अब हमको भाग करके जो भागफल होता है वो शेषफल निकालना है। अब हम लोग अगला जो सवाल देखेंगे कि px को gx से भाग दे, इसके बाद क्या करना है हमको, भाग उसको सत्यापन भी करना है ना, भाग एल्गोरिथम को सत्यापन भी करना है। तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाएंगे। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, या आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में करके आप पूछ सकते हैं। लोग यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि px को gx से भाग करके भाग एल्गोरिथम को सत्यापित करें, है ना। px को gx से भाग दे करके भाग एल्गोरिथम को सत्यापित करें। कोई बड़ी बात नहीं, एकदम सेम कंडीशन जो अभी हम लोग भाग बनाए, बस थोड़ा सा नहीं, लास्ट में हम लोग को क्या करना है, थोड़ा फार्मूला के ऊपर बैठा देना, बस हो गया। px से gx को भाग करके भाग एल्गोरिथम सत्यापित हो जाएगा। तो आइए किस तरीके से बनता है उसको हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा क्वेश्चन जो है px बराबर हमारा दिया हुआ है, जो हम इसमें पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। px बराबर हमारा दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा px दिया हुआ है कि px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और हमारा जो gx है वो gx हमारा क्या है, तो gx हमारा हो गया x प्लस 2। देखिए इससे इसको भाग देना है। अब भाग देने के बाद हमको क्या करना है, भाग एल्गोरिथम को सत्यापित करना है। बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या करना है। पहले हमको भाग का ही काम करना है। क्या करना है, पहले हम लोग को भाग का ही काम करना है ना। px में हमको भाग देना है कौन चीज से, इधर gx से भाग देना है ना। तो इससे इसमें हम लोग को भाग देना है। तो कैसे भाग देंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग को लिख लीजिए, जो हम दिया हुआ है, जो हमारा दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, क्या है, तो x प्लस 2, उसी से भाग, यानी gx के जगह पे हम लोग लिख लिए x प्लस 2, और px है उसके जगह पे क्या है 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1, इसको लिख लिया। लिखने के बाद क्या करना है, सेम कंडीशन, वही काम, सेम कंडीशन हमको अप्लाई करना है। x प्लस 2, इसमें क्या चीज से गुना करेंगे, x में, कि हमारा 2x स्क्वायर आ जाएगा ना। तो x में क्या चीज, एक तो x होना चाहिए, इसके आगे 2 लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर। ऐसे में भी गुना कर लेंगे तो 4x, तो लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस में 4x, हो गया। अब इस हमको क्या करना, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। तो दोनों में प्लस था, दोनों में माइनस हो गया, ये हमारा कट गया। अब 3x में से 4x घटा तो हमारा क्या हो गया, माइनस में x, अब प्लस में हो जाएगा क्या चाहिए, ऊपर वाला 1 उतार लिए, तो ये हो गया। अब देखिए यही x प्लस 2, यही x प्लस 2, ये x में क्या चीज से गुना करेंगे कि माइनस x आएगा, तो -1 से गुना कर लीजिए, तो माइनस x और प्लस माइनस 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 2 हो गया ना। तो -x माइनस 2 ये हो गया। क्या क्या चीज से किए हैं, एक तो हम लोग 2x से किए हैं, एक -1 से किए है ना। तो ये हो गया, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया, ये हमारा हो गया क्या चीज, शेष में 3। अब इसको हमको क्या करना, सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने के लिए, सत्यापित करना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है क्या, भाज्य बराबर भाजक गुण भागफल
और प्लस में शेष, प्लस में शेष। देखिए अगर हमारा इतना का काम अगर हम लोग कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, अगर करने के बाद ये हमारा बीच वाला अगर आ गया तो समझिए कि ये सत्यापित हो गया। बस आसान बात। देखिए भाजक हमारा क्या है तो x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 लिख लिए। गुना है तो गुना, इंटू का मतलब गुना हो गया। भागफल 2x माइनस 1, और शेष हमारा क्या है तो शेष जो हमारा नीचे बचा है वो 3। अब ये सबको हम लोग गुना करके जोड़ लेंगे, है ना। तो जो हमारा जो बीच वाला जो आ जाएगा, ये बीच वाला जो पूर जाएगा, समझिए कि हमारा ये सत्यापित हो गया। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं, ई एक्स से एक्स में गुना करेंगे 2x स्क्वायर हो गया। अब देखिए यही x से अब 1 में गुना करेंगे, ई एक्स से अब इसमें गुना किए तो माइनस में x, अब ये 2 से में गुना करेंगे तो प्लस में 2x, है ना। और 2 से ये 1 में गुना किया तो माइनस में 2। अब हो गया लास्ट में प्लस हमारा क्या था 3, ये लिख लिए। अब बराबर, अब देखिए 2x स्क्वायर में से यहाँ पे कोई x स्क्वायर वाला ना है तो उसको हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर। अब देखिए 2x में से एगो x घट गया तो प्लस में बच गया हमारा सीधे x। अब 3 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस 1। तो देखिए ये हमारा जो बीच वाला था जिससे यानी जिसमें भाग लगाए हैं वो आ गया कि नहीं, यही हमारा क्या हो गया सत्यापित हो गया। यही हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया, सत्यापित हो गया हमारा कि px को gx से भाग देने के बाद हमारा जो भाग एल्गोरिथम से हम इसको सत्यापित कर लिए। ठीक है, तो हम लोग फिर एक अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं px का मान। px बराबर क्या है तो दोस्तों देखिए px का मान हो गया हमारा x के ऊपर 4 माइनस 5x प्लस क्या है 6, यही हो गया। और हमको जो QX या GX कोई भी रहे, यानी मान ले कि अगर QX वाला भी दिया रहे कि QX से भाग दे या PX को GX से भाग दे या PX को QX से भाग दे, उससे कोई मतलब नहीं है ना। ये देखना है कि हमको भाग करने आना चाहिए और बनाने आना चाहिए, बाकी P कहे Q कहे R कहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा क्या है अगला क्वेश्चन, जो QX का मान है वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। जो 2 माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसको हम लोग सीधा कर लेंगे, लिखेंगे माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 2। अगर इसको ऐसे लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसको ऐसे इसलिए लिख लिया कि भाग क्या करना हम लोग को, बस भाग करना है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इससे भाग करना है कितना में, x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में, है ना। भाग करना है, कुछ नहीं, हम लोग पहले ही बोले हैं कि रफ में इसको लिख लेना है। क्या चीज से भाग कर रहा है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इससे भाग कर रहा है ना, तो उसको लिख लिए। अब क्या करना है, ई माइनस एक्स स्क्वायर में क्या चीज से गुना करें कि प्लस एक्स के पावर 4 आना चाहिए, है ना। तो माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स के ऊपर 4। हम ऑलरेडी गुना आप लोग को सिखा चुके हैं कि किस तरीके से गुना हमको करना। आप लोग पिछले जो वीडियो उसको जाकर देखिएगा, आपको पूरा गुना हम सिखाए हुए हैं ऑलरेडी कि कैसे गुना करना है ना। तो ये हमारा हो गया क्या हो गया, x के ऊपर 4 और माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसको हम लोग लिख लेंगे x के ऊपर 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब ये हो गया माइनस माइनस है तो प्लस, ये कट गया। अब क्या करेंगे, यहाँ 2x स्क्वायर वाला इसमें देखेंगे नहीं है कोई, या x स्क्वायर वाला कोई को देखेंगे नहीं है x स्क्वायर वाला, है ना, तो उसको छोड़ देंगे। पहले हम लोग लिख लेंगे x स्क्वायर 2x स्क्वायर, है ना। अब हमारा ऊपर से उतर जाएगा 5x प्लस में 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे कि x स्क्वायर से भाग दिए हैं भाई, फिर उसी को उतार लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर में कितना से गुना किया जाए कि प्लस 2x स्क्वायर आ जाए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है, ये है, सिर्फ हमको माइनस 2 से गुना कर देंगे। तो माइनस 2 से गुना कीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2x स्क्वायर, है ना। अब इससे गुना कीजिए तो माइनस में 4, तो माइनस 2 प्लस 2x स्क्वायर गुना करने के बाद एक बाद माइनस में 4, है ना, और प्लस में हमारा ये माइनस में 4, बस इतना ही हो गया, माइनस में 4। अब क्या करना है, इसको माइनस माइनस है ये तो प्लस, ये हमारा कट गया, ऊपर से उतरा माइनस 5x और ये 4 6 4 हमारा कितना हो गया 10 आ गया। तो ये हमारा भाजक हो गया। इधर जो आ गया हमारा माइनस 2 दे दीजिए, तो ये हमारा भागफल, नीचे आ गया शेषफल, है ना। तो अब हमको साबित करना है कि भाजक गुने भागफल, फिर हम लोग को क्या कर लेना, यहाँ पे लिख लीजिए, फिर
भाजक गुना भागफल प्लस में लास्ट में लिख लेंगे शेष। इस सब को करने के बाद अगर हमारा ये बीच वाला पूर गया तो समझिए कि हमारा सत्यापित हो गया। तो बस कुछ नहीं, जो हमारा भाजक था वो क्या है, -x² + 2, यही ना। चलिए गुना, अब भागफल हमारा क्या है, तो माइनस में x² और माइनस में 2 और प्लस में हमारा शेषफल क्या है, तो शेषफल हमारा लिखा हुआ है कि -5x प्लस में 10, यही हमारा शेषफल है ना। तो हम लोग लिख लिए। अब क्या करें, इसको हल कीजिए। x² से -x² में तो +x के पावर 4, फिर x² से माइनस में तो माइनस माइनस प्लस 2x², फिर x² से इसमें गुना करेंगे तो -2x² हो जाएगा, और +2 में -2 से गुना करें -4 है ना। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस में 5x और प्लस 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 10, यही हो गया। आगे x के ऊपर 4 और ये 2x² से 2x² की कहानी खत्म हो गया। अब देखिए ये हमारा माइनस जो 5x है उसको उतार ली, और 10 में से ये वाला 4 घट गया तो हमारा कितना आ गया, ये 6, यही हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया, सत्यापित हो गया, यानी ये सत्यापित हमारा हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, px से gx में भाग दे करके हमको भाग एल्गोरिथम का सत्यापित करना है। तो कुछ नहीं, हमको भागफल शेषफल सब चीज जो हमको मालूम हो जाएगा, तो फिर हमारा जो फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यही ना बराबर में होता है भाज्य। ये फॉर्मूला बराबर क्या हो जाता है, भाज्य के बराबर क्या चीज के हो जाता है, भाज्य के बराबर हो जाता है। तो बस इसको हम साबित करने के बाद हमारा जो ये क्या आ गया, भाज्य आ गया कि नहीं, यह भाज्य हमारा बीच में जो था वही हमारा क्या आ गया नीचे, तो यही हमारा सत्यापित हो गया। तो हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। फिर हम इसी तरह के सवाल के लिए और जो इसका और सवाल है उसके लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, है ना। इसको हम लोग पार्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख लेंगे कि पार्ट, ये हमारा हो गया पार्ट 3, है ना। पार्ट हमारा ये क्या हो गया, पार्ट 3, पार्ट 2 हम लोग पढ़े हैं, पार्ट 1 भी हम लोग पढ़े हैं ना। इसका भाग का मान लीजिए कि पार्ट 3 हो गया। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग पार्ट 4 में पढ़ेंगे इससे भी अच्छा, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हमारे यूट्यूब चैनल जो है वो इजी मैट्रिक क्लासेस है, आप लोग उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।